अब देखिए अपन यहाँ एडिट करके देखेंगे तो डिलीट का ऑप्शन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर देखना है तो आप पूरी पुरानी वीडियो को देखें जिसमें डिलीट को किस तरीके से अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप इस स्मार्ट टैग के ऊपर जाके तो आप यहाँ एडिट कॉलम सेलेक्ट करेंगे। एडिट कॉलम सेलेक्ट करने के बाद कमांड फील्ड के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एडिट, अपडेट, कैंसिल। ये तीन ऑप्शन एक साथ आते हैं। ये आपने सेलेक्ट किया और हेडर टेक्स्ट के अंदर लिख दिया, जैसे मैंने एडिट, ये हेडर टेक्स्ट में लिख दिया और इसे ओके कर दिया। तो आप देखें एडिट का एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो एडिट में क्या कॉन्सेप्ट होता है? एडिट में ये होता है कि जिस रो के सामने आप एडिट के ऊपर क्लिक कर रहे हो उस रो का आईडी को छोड़ के प्रोडक्ट नेम और कंपनी नेम कुछ इनपुट टाइप कंट्रोल्स में आ जाए, क्योंकि चेंजेस आप तभी कर पाएंगे और साथ के साथ जब वो चेंजेस करने के लिए आपके सामने विजिबल भी हो रहा है तो उस कंडीशन में जो पुरानी वैल्यूज है वो भी वहां शो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एडिट पर क्लिक करने पर होगा। तो होता क्या है कि ये चीज कैसे इंप्लीमेंट होती है? सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अगर आप किसी दूसरे कंट्रोल में डेटा लेके आना चाह रहे हैं ऑन द क्लिक ऑफ एडिट, तो आपको यहाँ एक चीज और इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, वो है एडिट टेम्पलेट। ठीक है, तो एडिट टेम्पलेट में यहाँ देखें एडिट आइटम टेम्पलेट आ रहा है प्रोडक्ट आईडी के अंदर। तो प्रोडक्ट आईडी को तो थोड़ी ना आप अपडेट करोगे, इसका बैकग्राउंड ग्रे कलर का आता है। ठीक है, तो ये आप लेवल में बाइंड करें, क्योंकि अपडेट क्वेरी फायर करते हैं तो अपन किसी आईडी के करस्पॉन्डेंस में करते हैं। ठीक है, तो इवेल फंक्शन का यूज करके आप इस लेवल के अंदर आईडी की वैल्यू को फैच करके लाओगे। ये आपका आईडी आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा आप सेलेक्ट करेंगे, इसके एडिट आइटम टेम्पलेट में आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस को। तो ये आप टेक्स्ट बॉक्सेस लेके आगे एडिट डेटा बाइंडिंग में जाके इवेल फंक्शन का यूज करके, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ प्रोडक्ट नेम। ये प्रोडक्ट नेम हो गया, जिसमें मुझे डेटा पहले से विजिबल करके लाना है, इसलिए मैं बाइंड कर रहा हूँ, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं थी। और तीसरे में भी एडिट आइटम टेम्पलेट में जाके आप एक टेक्स्ट बॉक्सेस और लेके आ सकते हैं, जिसमें आप कंपनी के लिए बाइंड कर रहे हो तो इवेल, और यहाँ जाके आपने लिख दिया कंपनी। ये तीनों चीजें आपने बाइंड कर दी। ठीक है, ये एंड हो गया। तो आपको अभी विजिबल नहीं हो रहा ना वो। अब ये विजिबल कैसे होगा? देखिए ऐसा होता है, इसके अंदर प्री डिफाइंड इवेंट्स होते हैं। ग्रिड व्यू में आप क्या करेंगे, जैसे अभी आपने देखा था कि डिलीट करने के लिए मैंने कौन सा यूज किया था, डिलीट इवेंट कॉल किया था ना, रो डिलीटिंग इवेंट ओपन नहीं हुए, रो डिलीटिंग। इसी तरीके से जब आप रो के एडिट के ऊपर क्लिक करते हो तो रो एडिटिंग इवेंट को कॉल करता है ये रो एडिटिंग इवेंट। तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। रो एडिटिंग पर क्लिक करने पर क्या होगा, जिस रो के सामने यूजर क्लिक कर रहा है एडिट के ऊपर, वो रो के आइटम्स आपके टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आने चाहिए, सिर्फ उसी रो के। ठीक है, तो वो अपन कैसे ला सकते हैं? आप इसके लिए कोड कर सकते हैं gridview1 डॉट एडिट इंडेक्स। ठीक है ना, एडिट इंडेक्स के अंदर ई डॉट और न्यू एडिट इंडेक्स को आप यहाँ सेलेक्ट करके लाएंगे, और वो वैल्यू आपकी ऑलरेडी फिल होके आए तो आपने फिल ग्रिड मेथड को कॉल कर लिया। ठीक है, व्यू इन ब्राउजर किया, यहाँ जाके आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखें ये आपकी वैल्यूज टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आ गई। इसके ऊपर एडिट क्लिक करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्सेस में आ गई। इस तरीके से आपकी वैल्यूज यहाँ दूर पर आ रहा है। चलो ठीक है, अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि हर रो के सामने आप एडिट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से एडिट का ऑप्शन मिल रहा है। साथ के साथ यहाँ दो ऑप्शंस और आ रहे हैं, एक तो अपडेट आ रहा है, कैंसिल आ रहा है। यूजर अगर कैंसिल के ऊपर क्लिक करता है तो डेटा आपका यहाँ से कैंसिल हो जाना चाहिए और वापस से आपका वही एडिट आइटम टेम्पलेट ओपन होना चाहिए। अभी ये जो ऑप्शन आपके सामने ओपन हो रहा है, इट्स एडिट आइटम टेम्पलेट, इस रो का एडिट आइटम टेम्पलेट है। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस रो का आइटम टेम्पलेट एडिट आइटम टेम्पलेट है, और बाकी के जो डेटा आपका दिखाई दे रहा है वो आइटम टेम्पलेट के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो अब आपको करना क्या होगा कि यूजर अगर कैंसिल के ऊपर क्लिक करे तो वापस से आपका आइटम टेम्पलेट ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन इसके अंदर ही एक इवेंट होता है रो कैंसिलिंग इवेंट, रो कैंसिलिंग एडिट, ये आ रहा है इवेंट। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप यहाँ लिख सकते हैं gridview1 डॉट पेज इंडेक्स या एडिट इंडेक्स इक्वल टू -1। -1 का मतलब होता है कि कोई भी इंडेक्स आपकी शो नहीं होगी। ठीक है, एडिट इंडेक्स शो नहीं होगी। ये आपने फिल ग्रिड को कॉल कर लिया और अब वापस से रन करा के देखें, यूजर अगर इस एडिट के ऊपर क्लिक करता है और फिर कैंसिल कर देता है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ कैंसिल करेगा तो बाहर आ जाएगा, यहाँ कैंसिल करेगा तो बाहर आ जाएगा, आइटम टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना सा करना होगा कि gridview1 डॉट एडिट इंडेक्स में -1 पास करके और फिल ग्रिड मेथड को कॉल करा लीजिए। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका अपडेट करने का। तो अपडेट करने के लिए
आपको एक इवेंट को और फायर करना पड़ेगा, रो अपडेटिंग इवेंट। तो रो अपडेटिंग इवेंट आपका ये आ रहा है। इस रो अपडेटिंग इवेंट के अंदर आपको करना क्या है कि आपको आईडी की वैल्यू जो एडिट आइटम इंडेक्स के अंदर दिखाई दे रहा है और टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू लेके आनी है। तो आप इसके अगर सोर्स व्यू में जाके देखेंगे तो जो आपका आईडी बाइंड हो रहा है एडिट आइटम टेम्पलेट के अंदर वो आपका लेवल 4 के अंदर हो रहा है। तो लेवल 4 की वैल्यू और जो टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हुए हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू आपको रिट्रीव करनी पड़ेगी और जिसके करस्पॉन्डेंस में आप एसक्यूएल क्वेरी लिख के अपडेट कर सकते हैं। तो इसे गेट करने का तरीका सेम वही तरीका है जिस तरीके से आपने अभी देखा था। तो मैं यहाँ सबसे पहले आईडी को गेट करता हूँ। तो आईडी गेट करने के लिए सबसे पहले तो आप कंट्रोल का क्लास नेम डिफाइन करते हो जिस कंट्रोल की वैल्यू आपको गेट करनी है। फिर ग्रिडव्यू 1 डॉट और जो आपकी रो इंडेक्स है वो आपको गेट करनी है। तो रोज में जाके ये कलेक्शन दे दिया, ई डॉट रो इंडेक्स गेट कर लिया। फिर डॉट फाइंड कंट्रोल के अंदर लेवल 4 की वैल्यू, क्योंकि लेवल 4 में आपका एडिट आइटम में टेक्स्ट आपका बाइंड हो रहा है, डॉट टेक्स्ट लगाया तो ये टेक्स्ट रिट्रीव हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी अदर कंट्रोल्स हैं उन सब की वैल्यू को रिट्रीव आप कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये आपका प्रोडक्ट नेम के लिए हो गया और ये आपका कंपनी के लिए हो गया। तो मैं यहाँ चेंज करके लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम और दिस इज फॉर कंपनी। साथ के साथ ये कंट्रोल भी चेंज होगा क्योंकि आप टेक्स्ट बॉक्सेस से आप डेटा गेट करके ला रहे हो। तो कंट्रोल जे दबा के आप टेक्स्ट बॉक्स की क्लास का नेम यहाँ डिफाइन करेंगे, ठीक है। कंट्रोल जे ये आपने लगा दिया और जिस कंट्रोल की वैल्यू गेट करके लानी है उसका आईडी आप यहाँ डिफाइन कर दें। टेक्स्ट बॉक्स 1 हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, ये तो टेक्स्ट बॉक्स हो गया और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो लेवल 4 को चेंज करके मैं यहाँ 2 कर देता हूँ। तो तीनों वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी, आईडी, प्रोडक्ट और कंपनी, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डेंस में मैं क्या करूँगा, डेटा को अपडेट करूँगा। तो एसक्यूएल क्वेरी आपको लिखनी है, आप यहाँ सिंपल सा क्वेरी लिख देंगे अपडेट और टेबल नेम कौन सी है, प्रोडक्ट टेबल, सेट प्रोडक्ट नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस और प्रोडक्ट नेम आपने फील्ड में ले जो वेरिएबल में ले रखा है उस वेरिएबल का नेम, कॉमा कंपनी में सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस कंपनी, ये आपने वेरिएबल का नेम पास कर दिया। वेयर आईडी के करस्पॉन्डेंस में कर रहे हो ना आप, तो आईडी इक्वल टू और यहाँ जाके लिख देंगे आप प्लस आईडी। तो ये आपकी एक एसक्यूएल क्वेरी हो गई। एसक्यूएल क्वेरी में प्रोडक्ट नेम और कंपनी को आप अपडेट करा रहे हैं, जो वैल्यू आप यहाँ से रिट्रीव कर रहे हो। अब आप एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट का यूज करें, cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, इसके अंदर एसक्यूएल कमांड को पास कर देंगे और कनेक्शन को पास कर देंगे। फिर कनेक्शन को ओपन किया, ये कनेक्शन आपका ओपन हो जाएगा और cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड को कॉल करेंगे क्योंकि ये अपडेट कर रहा है और ये अपडेट हो जाएगा जब, तो कनेक्शन को तो पहले क्लोज कर दीजिए आप, ठीक है। साथ के साथ आपको एडिट रो इंडेक्स से बाहर आना पड़ेगा। तो जो कोड आपने यहाँ लिखा था वो कोड आप वापस से कॉपी करके यहाँ डाल दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप बाहर लेके आओगे ना एडिट आइटम इंडेक्स से, एडिट आइटम टेम्पलेट से बाहर लेके आना है आपको। तो ग्रिडव्यू 1 डॉट एडिट इंडेक्स में -1 पास कर दिया और फिल ग्रिड को वापस से कॉल कर लिया जिससे अपडेटेड डेटा आपके वहाँ शो हो जाए। अब आप इसे रन करा के देखें। व्यू इन ब्राउजर करते हैं, एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मॉनिटर और LG आ रहा है, इसकी जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ कीबोर्ड और कीबोर्ड में मैंने लिख दिया TBS, ठीक है। और ये 3rd नंबर के आईडी पर आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी पर। अगर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें अपडेट हो गया है, 3rd नंबर के आईडी पर कीबोर्ड और TBS हो गया। तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है।